तुमको देश से भगा दिया जाएगा। अब वो कहता है कि धर लड़ते हैं, धर लड़ते हैं तो हमारा के भगा दी। देखिए सेम हालात पैदा किया गया। मैं इस धार्मिक दुनिया में, भ्रम पैदा करने वाले दुनिया में, मैं ऐतिहासिक राजनीति पैदा करूंगा इस पारसा की धरती से, आपसे वादा करता हूं। राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, कोई परवाह नहीं। कौरवों के बीच में अभिमन्यु घिरा हुआ है, कोई विचारधारा नहीं। 2010 से लेकर अभी तक हमने निःशुल्क शिक्षण संस्थान परसा सरायसाओं में दिया है और मेरा 2 विद्यालय अभी निःशुल्क चलता है परसा में। 2015 में मैं नगर पंचायत वार्ड काउंसिलर का चुनाव मेरे प्रतिनिधित्व में मेरे घर से जीता गया। मैं 2015 में मुखिया बना नगर पंचायत परसा बाजार से। उस समय 80% लोगों ने मुझे मतदान किया था, जातिवाद के नाम पे नहीं, मेरे काम के नाम पर, और काम के नाम पर इस परसा में वोट देना। याद कर देंगे, मैंने जितना बात कहा आपको पता लगाना पड़ेगा कि परसा सरायसाओं के उस धरती से हमने 80% लोगों का वोट लिया था और उसमें सभी जाति के लोग रहते हैं। तो मुझे 80% वोट क्यों मिला? जातिवाद की बात होगा तो आज अधिकांश लोगों को डराया जाता है एक विशेष समाज से। आज आपके बिना मेरा शादी विवाह नहीं होता, आपके बिना एक धर्म पे चलते हैं। मैं एक छोटा सा इतिहास, भारत का इतिहास, आप लोगों का प्रोग्राम में यदि दिक्कत हो तो मैं बताना चाहता हूँ। कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा सर, क्योंकि ये आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, आप मुझे सुनने नहीं आए हैं, आप व्यास जी को सुनने आए। लेकिन आज समाज का एक मंच है, हम जैसे छोटे नेता को मंच बहुत कम उपलब्ध होता है, मंच उपलब्ध है तो बोल दे रहा हूं। भारत देश में आप लोगों के द्वारा, गोसाई समाज के द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा, परशुराम समाज के द्वारा भारत देश में एक ऐसा समाज बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु चाणक्य महाराज थे, वो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने ऐसा साम्राज्य बनाया था कि वेस्टर्न मतलब पश्चिमी होता, पश्चिमी सभ्यता का बहुआ सुनो बाबू सुनो, कल के नौजवान भविष्य वाला लोग सुनो। पश्चिमी सभ्यता के लोग पता लगौलक कि हिंदुस्तान में इतना साफ सुथरा शासन काहे बा भाई। वो पता लगायलक, वो लोग जहाज के रास्ता रोना इंडिया में अलग, वो पता कैलक कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इतना बेहतरीन कैसे है भारत में। चंद्रगुप्त मौर्य के पास वो जा रहा है, उसको पूरा दरवाजा खुला दिखाई दिया, कोई दरबार नहीं, कोई गार्ड नहीं। उसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से मिलना है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग आए थे अंग्रेज। उसने कहा वेर इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके जो अनुयायी लोग थे बताए वहां चले जाइए, वहां चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पास वो जाना चाहता था, वो सोचा कि कोई गार्ड आएगा, चेक करेगा कि कैसे है नहीं है तब जाने देगा। लेकिन उसने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंपल भाषा भेष में बैठा हुआ है, वहां भेज दिया गया। जब वो पश्चिमी सभ्यता का आदमी चंद्रगुप्त मौर्य के पास गया तो उससे पूछा गया, उसके द्वारा उसके भाषा में पूछा गया कि बताइए कि इतना साफ सुथरा व्यवस्था, आध्यात्मिक व्यवस्था आपके शासन में कैसे है। तो उसने कहा कि ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं एक शूद्र कलर का, मुझे राजा बना दिया गया है मेरे गुरु के द्वारा। जाइए आप मेरे गुरु से मिलिए, जो चाणक्य महाराज है उनसे मिलिए। चंद्रगुप्त ने कहा। अब वो बोला कि बताइए, इतना बड़ा राजा कह रहा है कि मेरे गुरु से मिलिए, हम नहीं चलाते हैं देश, मेरे गुरुए चलाते हैं, मेरे गुरु जी चलाते हैं, हम नहीं चलाते। अब वो आदमी चला जा रहा है वहां, कहा, ये मैं इतिहास की सच्चा बात बता रहा हूं, आप समझिएगा, उसको मदद करिए। वो जा रहा है कहा, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने के बाद वो जा रहा है चाणक्य महाराज से मिलने। वो ब्राह्मण चाणक्य के पास जा रहा है तो देख रहा है वो झाड़ू लगा रहे हैं। उन्हीं से पूछ रहा है कि एक बहुत बड़े महापुरुष चाणक्य महाराज कहाँ रहते हैं। तो चाणक्य ने कहा कि मैं ही चाणक्य हूँ, तो जंगल में रह रहे थे, देखिए राज दरबार से वहीं से शासन चला रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ही चाणक्य हूँ, बताइए। तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गया कि चाणक्य, बताइए चाणक्य महाराज जो उतने बड़े शासन प्रशासन को चला रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसको झाड़ू मार रहा है और आपसे सिंपल व्यक्ति है। वो पूछा कि बताइए, पैर पकड़ लिया, चाणक्य महाराज का पैर पकड़ लिया और पूछ रहा है उनसे कि इतना बेहतरीन शासन व्यवस्था कैसे चल रहा है और आप तब मजे में चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको। तो उन्होंने कहा कि यह शासन व्यवस्था मैं नहीं चला रहा हूं,
ये शासन व्यवस्था धर्म चला रहा है, धर्म। और जिस देश का शासन व्यवस्था धर्म चलाता है वहां ऐसा ही शासन व्यवस्था चलाता है। लगभग शासन व्यवस्था आज कुछ दिखाई दिया है, आज धर्म के द्वारा शासन व्यवस्था दिखाई दिया है भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका भी मैं सम्मान करता हूं। और आज मैं चाहता हूं कि क्यों ना यह गोसाई समाज, क्यों बटे हो आप टुकड़ों में, क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं, क्यों नहीं चनक बनना चाहते हैं आप? परसा का चनक बनिए, आप भी एक जंगल के भाती एक कोना में है, आप भी एक जंगल के भाती एक कोना में है। आप मेरे गुरु बनिए, किसी के विचारधारा में मत जाइए, कोई तीर लंडन आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो, आपने दुनिया को विश्व गुरु बनाया है। आप किससे डरते हैं? आपके पास बहुत ताकत है, आपको हमेशा ठगा जाता है। मत ठगाइए किसी से, अपने बल का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए। आप हमारे भारत देश के नाज हैं, आप पे हमारा राजनीतिक है। मैं विशेष बात को नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अपने क्षेत्रीय बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ परसा विधानसभा का एक अस्पताल, उस हर एक अस्पताल में कम से कम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और कुछ जांच का व्यवस्था हो। थाना हो जो गरीबों का सुने, पैसा ना ले। विद्यालय हो जिसमें पढ़ाई हो और बच्चों का भविष्य संभाला जाए, जिस तरह से गुरुकुल में संभाला जा रहा था। ये होना चाहिए। ये 3 चीज हो जाएगा। आप आज 50,000 कमाते हैं ना, आप आज 50,000 कमाते हैं ना, आप 10,000 भी कमाइएगा ना, और थाना, अस्पताल, स्कूल से बच जाइएगा, सरकार ये तीनों चीज बढ़िया कर देगा, तो आपके पॉकेट में फिर भी खर्चा करके बच जाएगा। लेकिन आज नहीं बचता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। इसलिए बिहार आगे नहीं बढ़ता है, ना ही एजुकेशन बढ़ता है, ना सिस्टम बढ़ता है। यदि थाना, अस्पताल और विद्यालय ठीक कर दिया जाए तो कुछ मुफ्त में देने का जरूरत नहीं है। आप बेहतरीन एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य दीजिए, बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा और निश्चित यहाँ रोजगार होगा। एक बात और बोलते हैं, कोई विशेष पार्टी विपक्ष में रहता है तो यात्रा निकालता है, बेरोजगारी हटाओ यात्रा। अरे भाई, ये रोजगार जो है ये झाड़ू से बाहरने वाला चीज है। हटाओ हटाओ, पैसा हट जाएगा। अरे तुम कभी भी ब्लूप्रिंट मैनिफेस्टो लेकर आते हो, ऑन द पॉइंट आते हो। मैं लालू का लड़का से बोलना चाहता हूँ, वो लगातार बेरोजगारी हटाओ यात्रा निकाल रहा था। मैं उससे पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, बेरोजगारी क्या झाड़ू बहारू से हटेगा? बेरोजगारी के लिए आपको पृष्ठभूमि तैयार करना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, आप लोग याद रखिएगा और कहीं भी गरज के बोलिएगा। मैं हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफिकल स्टेटस के साथ, हिस्टोरिकल स्टेटस के साथ मैं बोल रहा हूँ। बिहार में बेरोजगार लाना है तो पहले इसका भौगोलिक माने जमीन धरती होगा, एक ठीक करे को ही वो कैसे गड़बड़ रही हो सुनी। 3 गो प्रमुख नदी पर बात करला बिहार के, गंगा कम करला, गंडक थोड़ा ज्यादा करला, आ कोसी ओकरो से ज्यादा करला। ये तीनों से बचे के पड़ी। रउआ के बतावा तनी कैसे बचे के पड़ी। ये तीनों के गांठ साफ करे के पड़ी। ये ऊंचाई से वाला, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से वाला गंगा, ऊंचाई से वाला, वहां से जमीन से तूर के लिया वाला माटी अब भर देले बा गंगा के, ओकरा के साफ करो तो हर बांध बढ़िया बन जाई। जब साफ कर तो तुम्हें पानी ढेर औटी, जब पानी में ढेर औटी तो बड़का बड़का जहाज गंगा में चली, और जब बड़का बड़का गंगा में जहाज चली तो वो पश्चिम बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में जाला, ओकर मिलान अंतरराष्ट्रीय बाजार से हो जाई, क्योंकि सीधे समुद्र में गिरला। जब बड़का बड़का जहाज चली आ बिहार में हर साल बाढ़ ना आई तो बहुत इन्वेस्टर निवेश करला बिजनेस में वो यहाँ आई, हर पंचायत में कारखाना लागी। अरे सरकारी ना लगी लेकिन प्राइवेट हर घर में रोजगार बढ़िया रही। 5 भाई भाई तो 5 भाई 20,000 की महीना कमाए तो खा पी के भर्ती ना। एक भाई के सरकारी नौकरी 4 गो बेरोजगार बा, 1 रुपया घर में बचत था। एक पर काम करे पड़ी। बेरोजगारी हटाना है तो पहले भौगोलिक स्थिति ठीक करो। 1958 से लेकर 62 में इस नेपाल में आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे 1958 से लेकर 62 में नेपाल में बैराज बना हुआ है, उसके आगे डैम बनाइए, डैम बनाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब बंगाल डूब रहा था तो दामोदर नदी पर उन्होंने डैम बनाया था। आप पता करेंगे दामोदर नदी पर जो डैम है उससे बिजली भी उत्पादन होता है
और बंगाल का जो सुखाड़ का क्षेत्र है वहां सिंचाई की व्यवस्था उसी पानी से की जाती है। एक आदमी बोल रहे थे मन से कि बिहार में बिजली है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये प्राइवेट बिजली है, ये डबल बिल लेता है। बिहार अपना बिजली आज तक उत्पादन नहीं करता है। यदि वो डैम बना देगा, जहां से टूटा है बांध, जो बाढ़ आया है उसके 4 किलोमीटर आगे डैम बनाना है, वहां से बिजली उत्पादन करना है, नेपाल को भी देना है और खुद भी लेना है। और जो बिजली बिल आज डबल आया वो आधा आएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि कितना आप बर्बादी में हो, बर्बादी में नहीं रहेंगे, वो बर्बादी में नहीं रहेंगे। बिहार को रोजगार देना है तो कृषि में दीजिए। आज हरियाणा आपसे कम उपज रखने वाला मिट्टी है, फिर भी वहां पे किसानों को फायदा दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया जाता है, उपज करने वाला व्यवस्था दिया जाता है, सामग्री सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो आज वहां जहां 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होना चाहिए वहां 8 क्विंटल उत्पादन है, और बिहार का क्षमता 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, वो 2 क्विंटल भी नहीं कर पाता है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। और रोजगार देने की बात करते हो, जहाँ किसान ठीक नहीं है, मजदूर ठीक नहीं है, जहाँ भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ निवेश करने वाले लोग आ नहीं सकते हैं, कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां रोजगार इस जगह में नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसा निकम्मा सरकार 15 साल नीतीश का हो या 15 साल लालू यादव का हो, वो रहेगा। मैं बताता हूं,